हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं प्रांशी राठौर एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। चर्चा करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस जिसने हार का सामना किया 5 राज्यों में, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने करारी हार का सामना किया है और अब आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुट चुकी है। इस वक्त कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और इन फेरबदल में कई नेता उन्हें झटका देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच देखने को मिल रहा है कि गांधी परिवार जो कई फैसले लेते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है, जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है भाई और बहन में। दरअसल हम बात कर रहे हैं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बारे में। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम बात करेंगे आसिफ, यहाँ पर चिंतन शिविर के बारे में, जो राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर किया गया। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ फैसले लिए और इन फैसलों के बीच जो बात निकल कर आई सामने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आई है। यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी मांग की गई है कि उन्हें अध्यक्ष पद सौंप देना चाहिए, वहीं दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर। तो आप दोनों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर दोनों में से किसी एक को ये पद दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या वह पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं? जी, शुक्रिया प्रांसी जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस में जो हालात हैं, 3 दिन का चिंतन शिविर भी चला, उसमें भी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन ठीक 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली, झटका मिला, उसके बाद से फिर अध्यक्ष पद पर हाहाकार मच गया। पहले प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे, ऐसा माना गया कि शायद उन्हें जो है अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, लेकिन वो शामिल ही नहीं हुए। फिर बीच में भी खबरें आई कि प्रियंका गांधी को लेकर नेता मांग कर रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी 2019 में लोकसभा के चुनाव के वक्त जो है वो चुनाव लड़े, अमेठी से हार गए, वायनाड से चुनाव जीत गए और उसके बाद उन्होंने जो है अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, हार हट गई, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी को देखा जाए, उनके एज को देखा जाए तो लाजमी है कि ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी के कदमों पर सौंप देना चाहिए, क्योंकि देखिए नेताओं की मांग एक अलग जगह। सवाल ये उठता है कि अगर अब प्रियंका गांधी को अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हुए फायदा क्या होगा। देखिए, फायदा ये होगा सबसे पहले कि आज जो नया युग है, मॉडर्न युग है, इसमें लोग चाहते हैं कि जो भी नेता को जिम्मेदारी मिले ना वो यंग हो। प्रियंका गांधी यंग है, युवा नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक फ़ायदा ये मिलेगा। दूसरा कि ये बेहतर एफर्ट कर पाएंगी, सोनिया गांधी से बेहतर कामकाज कर पाएंगी, दहलीज पे उतर पाएंगी, ज़मीन पे उतरेंगी और नेताओं से मुखातिब होंगे। देखिए, यूपी चुनाव का जिक्र करते हैं, यूपी में भले ही उन्होंने दमखम लगाया, फायदा नहीं मिला, लेकिन कम से कम सीटें नहीं आई, लेकिन देखिए हर जगह उनका चर्चा तो हुआ इसी बहाने। तो प्रियंका गांधी में वो तमाम खूबियां हैं, तो उन्हें अध्यक्ष पद बनाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस को लेट नहीं करते हुए उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। प्रांसी जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो ऐसे में अगर गौर किया जाए यहाँ पर सचिन पायलट की तरफ, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को लेकर भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें या तो कोई शानदार पद दिया जाए या फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर अब सचिन पायलट जी को उतारा जाना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं इस समय राजस्थान के, अशोक गहलोत जो लगातार राहुल गांधी के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आए हैं चिंतन शिविर के दौरान, सोनिया गांधी जी ने भी उनकी तारीफ की है। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लग सकता है कि सचिन पायलट को कोई जल्द ही शानदार पद मिल सकता है? क्योंकि राहुल गांधी को वह सलाह मशवरा देते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनके सलाह की तारीफ भी राहुल गांधी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सचिन पायलट जिस तरीके के नेता हैं और जिस तरह की उनकी छवि है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें जो है जिम्मेदारियां मिल सकती है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा ये है कि आखिर जिम्मेदारियों में क्या मिलेगा। देखिए, उसी बात को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने अंतर्कलह को लेकर ही पूरी तरीके से परेशान है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर सचिन पायलट को जिम्मेदारी क्या दिया जाए। उनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो है ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत के हटाकर मुझे जो है तमाम जिम्मेदारियां दिया जाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर अभी फिलहाल चुनाव जब तक नहीं हो रहे हैं, इससे पहले सीएम पद का ही उन्हें जो है जिम्मेदारी दी जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ये भी कह रहे हैं ठीक है भाई, सीएम पद नहीं चाहिए, अगले चुनाव के लिए कम से कम मुझे सीएम का चेहरा ही बना दिया जाए, मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। तो ये मांग कर रहे हैं जो कांग्रेस को पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर
कांग्रेस ये रिस्क नहीं खेलती है, ये दाव नहीं लेती है सचिन पायलट से, तो आने वाला वक्त मुझे लगता है प्रांशु जी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं रहेगा और शायद हाथ से जो है कुर्सी तो खैर नहीं जाएगी क्योंकि सत्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा प्रांशु जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अगर यहाँ पर गौर किया जाए उन नेताओं की तरफ, हाल ही में कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने, दूसरी ही तरफ अब कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया है गुजरात कांग्रेस से हार्दिक पटेल ने। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कांग्रेस पद से जिस तरीके से इस्तीफा देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, नेता जो नजर आ रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से जो मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जनता जो है उन्हें सलाह देती हुई नजर आ रही है कि उन्हें कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। ठीक हार्दिक पटेल को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है, आपके जो ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे सचिन पायलट के लिए यहाँ पर? अब देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पे कि देखिए हार्दिक पटेल जो एक नेता थे, एक बेहतर युवा नेता थे। पटेल के लिए एक और ऑप्शन जो सामने आया, जो आपका आया है, सेम वही चीज हमने राजस्थान में देख रहे हैं इस वक्त। एग्जैक्टली। और देखिए हार्दिक पटेल इस्तीफा भी दे दिए और इस्तीफा देने के बाद देखिए हमें एक चीज ये समझना चाहिए, आज कांग्रेस को झटका क्यों लग रहा है, और ये स्थिति बिल्कुल राजस्थान में भी पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया, अगर सचिन पायलट पे को तवज्जो नहीं दिया गया, उन्हें एक वैल्यू नहीं दिया गया, रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, लाजमी है कि हार्दिक पटेल जैसा कदम उठा लेंगे और इससे कांग्रेस को ही नुकसान। आज देखिए गुजरात में भी चुनाव होने वाले थे और हार्दिक पटेल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, किसका नुकसान होने वाला है? लाजमी है कि कांग्रेस का ही होगा, बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे कांग्रेस को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि देखिए जो नेता जिस राज्य में, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वो जो आपके नेता हैं, जो छोटे मोटे नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, ये डेली जो है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोगों के बीच जाते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, पार्टियों के बारे में बताते हैं, जो सरकार जिसकी होती है उसके खामियों के बारे में बताते हैं कि कैसे जनता को लूट रहे हैं, और इसके बावजूद जो हाईकमान होते हैं उनकी सुनते नहीं है। जैसा कि एक बेस्ट एग्जांपल है हार्दिक पटेल, बहुत मेहनत किया उन्होंने, लेकिन आज देखिए कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो आप पाटीदार नेता नरेश पटेल की तरफ जा रहे हैं, अचानक से जिसका कोई चीन न पहचाना, खलामा को सलाम वाली कहानी। तो लाजमी है कि आज नेता नाराज जो हो रहे हैं वो उनकी मजबूरी नहीं, उनकी वाकई में जो है वो सही कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर हार्दिक पटेल जैसा स्थिति बन सकता है राजस्थान में, अगर सचिन पायलट को भी तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि हार्दिक पटेल को देखने को यही मिला कि उनको नजरअंदाज कर रहे थे, उनको समझा नहीं जा रहा था, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। अब फाइनली 1 महीना होने के बाद देखिए हार्दिक पटेल भी कांग्रेस से अलग हो गए और अब देखना होगा कि किस तरफ वो जो है रुख करते हैं। हमारा आखिरी सवाल आपसे बस यही है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर मांग की जा रही है, चिंतन शिविर में मांग की गई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर। तो आपको क्या कुछ लगता है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बना दिया जा सकता है, तो जहां एक समय अध्यक्ष रहे हैं खुद राहुल गांधी, उन्होंने ये तक कहा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता जो कुछ चाहेंगे वह वो सब कुछ करेंगे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के दौरे को लेकर ऐलान कर दिया है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भाई बहन के बीच थोड़ी सी भी खटास देखने को मिल सकती है, क्योंकि अध्यक्ष पद की जो मांग है, जिस अध्यक्ष पद की मांग को लेकर सचिन पायलट का नाम तक सामने आ गया था, लेकिन बाहरी नेता को वह जगह देना ही नहीं चाहते हैं, खुद के परिवार में ही वह इस मैटर को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पर गांधी परिवार में थोड़ी सी तीखी सी बहस वगैरह देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने यूपी में देखा है समाजवादी पार्टी में? देखिए समाजवादी पार्टी एक अलग है और कांग्रेस पार्टी अलग है, कांग्रेस और गांधी दोनों अलग है। गांधी परिवार, यहाँ पार्टी की चर्चा नहीं है कांग्रेस में, यहाँ गांधी का खेल है, गांधी परिवार का। और गांधी परिवार बड़ी होशियार है प्रांशु जी, आप उनको नहीं समझ पाएंगे, जब मैं नहीं समझ पाया तो खैर और मुश्किल है। देखिए ये लोग बहुत चतुर चालाक हैं, क्योंकि प्रियंका ने एक शब्दों में कहा था कि मैं भाई के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि आज सोनिया गांधी अध्यक्ष पद भी नहीं छोड़ रही हैं, तो हमें इसका खेल को समझना मुश्किल है। देखिए गांधी परिवार को लेकर कितना सवाल उठते रहे हैं, तो अगर कहीं से खबरें भी आई ना कि अगर उन तू मैं या थोड़ी सी जो है नाराजगियां दिखी हैं, ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि गांधी परिवार बड़ी होशियार है, अपना पहले मजबूती लेकर ही दूसरे पे जो है हमला बोलती है, तो उसमें ऐसा कुछ देखने को मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कि सोनिया गांधी जो है अंतरिम अध्यक्ष जो है, तो शायद इसी वजह से प्रियंका गांधी को नहीं सौंप सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी कहीं तू में होती हुई नजर नहीं, इसके लिए नहीं, तू में नहीं, प्रियंका गांधी को अभी इसलिए नहीं दे रही ना क्योंकि वो जिम्मेदारियों को समझ रही हैं कि यूपी चुनाव आपकी प्रभारी थी, अभी हारी हैं, तो जिम्मेदारी का ठिकरा तो फोड़ना होगा, इसीलिए नहीं दे रही। लेकिन आने वाले वक्त में आपने शुरुआती दौर में अच्छा सवाल किया कि प्रियंका गांधी ही ऑप्शन है, उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अभी वक्त ले रही है ताकि लोग सवाल न खड़ा कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी आपने। तो ऐसे में हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल शुक्रिया।
तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, या बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।